और भक्त के हृदय की व्याकुलता भगवान को विचलित न करे, ऐसा कैसे संभव हो सकता था? वो दुख भरी रात तो कटी किसी प्रकार, वो दुख भरी, पीड़ा भरी, वेदना भरी रात्रि तो किसी प्रकार कट गई। पर भोर का सूर्य शुभ संदेश लेकर आया कि द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। आ गए बिना बुलाए। और अक्सर भक्त के यहां भगवान बिना बुलाए जाते हैं। वो निमंत्रण की ना तो आशा रखते हैं ना अपेक्षा, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। विदुर के घर पहुंचे, शबरी के घर पहुंचे, आज द्रौपदी के पास आए हैं बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के। द्रौपदी तो रुष्ट है कि मुझे तो कृष्ण का स्मरण भी प्रिय नहीं है इस समय, मैं तो उन्हें याद भी नहीं करना चाहती। किसी प्रकार मेरा ये मानसिक संबंध भी टूट जाए कृष्ण से। माया ने पूछा, इतनी रुष्ट क्यों हो कृष्ण से? बड़ा सुंदर उत्तर देती है द्रौपदी कि जब तक कृष्ण है ना, तब तक जाने क्यों जीवन में सुख की आशा बनी रहती है। मैं तो पूर्ण रूपेण इस पीड़ा को भी स्वीकार नहीं कर पाती। एक बार मन से स्वीकार ही कर लूं इस निराशा को, इस उद्वेग को, इस पीड़ा को, पर क्या करूं? जब तक कृष्ण है जीवन में, तब तक आशा का दीप बुझाए बुझता नहीं। सुख की आशा लगी रहती है इस निष्ठुर मन को। जैसे निष्ठुर कृष्ण, वैसा ही मूढ़ ये मन इतनी पीड़ा पाने के बाद भी सुख की आशा लगाए रहता है। और कहीं नहीं लगता आपको कि आपका मेरा जीवन भी ऐसा ही है? कितनी असफलताओं के बाद, कितनी पीड़ाओं के बाद, कितनी प्रतिकूलताओं के बाद भी आपको और मुझे सुख की आशा तो है। और बस यही आपके मेरे ईश्वर के संबंधी होने का प्रमाण है। आपका भी कृष्ण से कहीं संबंध है, बस इसी बात का प्रमाण है। वो है तो जीवन में सुख की आशा है। और बस ये आशा का दीप न बुझे कभी जीवन से। कहा पांचाली ने माया से कि जब तक कृष्ण है तब तक आशा का दीप नहीं बुझता। सुख की आशा लगी है, सुख की आशा अभी भी लगी है। मुझे देख, ऐसा मूढ़ मेरा मन। इतनी बार प्रताड़ित हुई हूं मैं अपनों से, कितनी पीड़ा मैंने पाई है। सव्यसाची के हृदय में आज तक मैं स्थान न बना सकी। नहीं तो क्या एक बार भी माधव के इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकते थे? ले आए सुभद्रा को। अरे मेरा विचार आया होता तो किस प्रकार ऐसा निर्णय ले लेते? मेरा विचार किया होता तो कैसे ये विवाह करके यहां ले आते सुभद्रा को? और विचार किसी का तभी तो किया जाता है जब कोई हृदय में होता है। यदि मैं हृदय में होती तो मेरा विचार करते, और मेरा विचार करते तो ऐसा कैसे संभव होता? विचार ही तो नहीं किया मेरा। उनके हृदय में भी स्थान न बना सकी, पत्नी होने का धर्म ना निभा सकी, न भक्त हो पाई। पुजारन होकर द्वारिकाधीश के चरण कमलों की जीवन भर पूजा ही करती रहती तो जन्म सफल हो जाता। न तो पुजारन बन पाई, न तो व्यवहार कमाया, और न परमार्थ में कुछ अर्जित कर पाई। क्या हिस्से आया मेरे? पर अब भी जाने क्यों भीतर सुख की आशा लगी है। क्या ऐसे ही रचाया विधाता ने जीव को? क्या इसी प्रकार ये मूढ़ता का पर्दा जीव की आंख पर पड़ा रहता है कि 1000 बार, लाख बार ठोकर खाने पर भी वो फिर संसार की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है? इससे पहले माया उत्तर देती पांचाली के प्रश्नों का। प्रतिहारी ने आकर कहा कि महारानी द्वार पर उपस्थित हो द्वारिकाधीश के अभिनंदन के लिए। सुंदर श्रृंगार करके फिर प्रस्तुत होना पड़ा। और शायद आप और मैं कभी प्रयास करें तो अनुभव कर पाएं इस पीड़ा को कि जब आपका हृदय न हो कुछ करने का और आपको वही करने के लिए बार बार बाध्य किया जाए, क्या रह जाता है आपके हृदय में? कैसी होती है उस समय मनोदशा कि जब आप अपनी पीड़ा भी किसी से न कह पाएं, जब आपके अश्रु पहुंचने वाला तो छोड़िए, आपके अश्रु देखने वाला भी कोई ना हो। छिपा लेने पड़ते हैं अश्रु, पी जाना पड़ता है वो दर्द उस समय स्वयं को,
वो पीड़ा स्वयं पी जानी पड़ती है उस समय। आप जानते कोई नहीं होगा जो आपकी इस वेदना को समझेगा, कोई नहीं होगा। उपस्थित होना पड़ा महारानी द्रौपदी को। पर आज तो कहीं मन में प्रसन्नता थी जो न भी चाहो तो कृष्ण के आगमन से आ ही जाती है। आज द्रौपदी के हृदय में वो प्रसन्नता है कि द्रौपदी न भी चाहे, इतने वर्षों के बाद, क्योंकि मैंने वचन दिया था कि मैं 12 वर्ष आपका स्मरण नहीं करूंगी जब तक अर्जुन लौट नहीं आते। क्या खबर कब अर्जुन को आपकी आवश्यकता पड़ जाए, और उस समय मेरे पास होंगे तो पत्नी का धर्म खंडित हो जाएगा कि पत्नी ही पति के सुख में बाधक बनी। एक बात यहां पर विचारणीय बहुत आवश्यकीय है कि ऐसी त्याग की भावना कल्पना में आना भी असंभव नहीं। धर्म की रक्षा के लिए ऐसा त्याग आज के मानव के लिए तो असंभव है बाप। आज के मानव को तो ये कहानी सुनाई पड़ेगी और आज से कुछ वर्ष के उपरांत शायद ये कपोल कल्पना लगे। आज आप और मैं कहानी समझ के सुनते हैं, आपके मेरे लिए कहानी है, और शायद कुछ वर्षों के पश्चात इस संसार का मनुष्य इसे केवल कल्पना समझकर झटक दे एक ओर। पर विशेष रूप से मैं अपने युवा मित्रों से कहना चाहूंगा कि ये कथा नहीं है बाप, ये इतिहास है। काल के क्रम में अंकित गाथा है ये। समय प्रमाण देता है इसका कि ऐसा श्रेष्ठ जीवन जिया है यहां किसी ने। इसीलिए प्रथम दिन जब मैंने ये सत्र आरंभ किया था तो मैंने कहा था प्रथम प्रणाम इस भारत भूमि को, जिसकी मिट्टी से ऐसे ऐसे चरित्र घड़े गए कि जिनको देखकर देवता लुभा जाएं इस धरती पर आने के लिए, मनुष्य होकर आने के लिए। ऐसा त्याग जिसकी वार्ता सुन के कोई मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाए। आ गए कृष्ण। एक सखा पर जैसा कोप दिखाया जा सकता है वैसा द्रौपदी ने दिखाया, नहीं देखा कृष्ण की ओर। पर उनके जैसा रूठना भी किसी को नहीं आता और उनके जैसा मनाना भी किसी को नहीं आता। वो बड़े चतुर हैं इस कला में। भक्त रूठा हो तो कैसे मनाया जाए, और बहुत प्रयास भी उन्हें नहीं करना पड़ता। 2 बोल प्रेम के बोल दें, वल्गु वाक्य तो वो हैं। उनकी वाणी कैसी है? मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया। वल्गु वाक्य प्रेम से जैसे ही कृष्णा कहा, धुल गया मन का सारा मैल, बह गया द्रौपदी का सारा मान। चरण स्पर्श किए, और जिन चरणों से बहती हो प्रेम की गंगा, उन चरणों का स्पर्श कर लेने के बाद किसी के हृदय में दोष रह ही कैसे सकता है। चरण स्पर्श किए द्रौपदी ने, फिर वही अमूल्य भेंट द्वारिकाधीश के चरणों पर निवेदन की, प्रेमाश्रु। एक बार तो मन कर रहा था कि यदि आज न होते 5 पति निकट, यदि आज न होते 5 पति निकट, और नहीं रखना होता मुझे माता जैसी सास का सम्मान, तो आज एक बार तो कृष्ण के हृदय से लिपट कर रो लेती। मन ही मन कह दिया द्रौपदी के नेत्रों ने, और मौन की भाषा उनसे श्रेष्ठ और कौन समझ सकता है। मन ही मन कह दिया द्रौपदी ने, केशव ये इतनी पीड़ा प्रसाद स्वरूप मुझे दी, पांचाली अभिनंदन करती है तुम्हारे इस प्रसाद का, पर जीवन में कभी एक अवसर मुझे अवश्य ऐसा देना जिस दिन तुम्हारे चरणों से लिपट कर एक बार जी भर के रो लूं। कोई ना हो उस समय मुझे रोकने वाला, आपके चरण हो, मेरा मस्तक हो, और एक बार अपने हृदय की सारी पीड़ा तुम्हारे चरणों में बहा दूं। क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त ये समग्र त्रिभुवन भी घूम लूं तो तुम्हारे अतिरिक्त कौन है जो कृष्णा के हृदय को समझे। संसार से तो मेरे हिस्से जो आया वो मेरा प्रारब्ध होगा, यद्यपि मैं कर्म बंधन में बंध कर नहीं आई।
मैं ऋषियों के पुण्य से उद्भूत स्त्री हूं, मैं कर्म बंधन में बंधी नहीं आई। कल को कोई तुमसे पूछेगा कि द्रौपदी के भाग्य में इतना दुख कहां से आया, क्योंकि द्रौपदी तो कर्म के बंधन में बंधी कोई मर्त्य लोक की नारी नहीं है, कहां से आया उसके भाग्य में ऐसा दुख? उत्तरदायित्व लोगे अपने सर कि मैंने दिया? इसीलिए हमारे ब्रज के संत कहते हैं, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। जिस पर आप रीझते हैं उसे क्या संपत्ति मिलती है? रुदन अश्रु वियोग विरह व्यथा पीड़ा व्याकुलता। क्या उत्तरदायित्व लोगे? अरे मेरा नहीं तुम्हारा अपयश होगा कि द्रौपदी ने अपनी जीवन पुस्तिका दी कृष्ण के हाथ में, और कृष्ण ने कभी ना मिटे जो शाही, उस शाही से कृष्ण ने कृष्णा की जीवन पुस्तिका में केवल दुख लिखा, तो भी स्वीकार है। अभिनंदन करती हूं तुम्हारे इस प्रसाद का, शिरोधार्य करती हूं तुम्हारी दी हुई ये भेंट, पर एक बार मुझे अपने जीवन में ये अवसर अवश्य देना। तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी। स्वीकार कर लिया वो मौन आह्वान श्री कृष्ण के नेत्रों ने, दे दिया वचन कि आएगा जीवन में वो भी क्षण जिस दिन मेरे चरण होंगे और तुम्हारा मस्तक होगा, तुम्हारे निकट ना पंचपति होंगे और ना सास होगी, ना ये समाज होगा, ना लोक की लज्जा होगी, ना तुम्हें किसी की मर्यादा रखने का भय या विचार होगा। आएगा जीवन में एक क्षण ऐसा जब मेरे चरण होंगे और तुम्हारा मस्तक होगा। दे दिया मौन, श्री कृष्ण के मौन ने ये वर दे दिया आज द्रौपदी को, और वो आशा का दीप जो बुझने को था, जैसे किसी ने आकर फिर से बाती संभाल दी हो, जैसे किसी ने आकर फिर से उसमें थोड़ा तेल और डाल दिया हो कि आएगा कृष्णा, तेरे जीवन में भी वो सुख का दिन आएगा। सुभद्रा को छोटी बहन की भांति द्रौपदी ने स्वीकार किया। वही लाड़, वही प्यार, वही स्नेह है। सुभद्रा को महारानी पांचाली के आंचल से मिला। ऋषियों ने महाराजा युधिष्ठिर को प्रस्ताव दिया कि आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। आपके रूप में धर्मराज सिंहासन पर प्रतिष्ठित है, ये सारा आर्यवर्त धर्म के अधीन हो, धर्म के दंड से इस आर्यवर्त का भाग्य निर्माण हो, इसके लिए हम सबका आपको ये आह्वान है कि आप राजसूय यज्ञ करें। आप चक्रवर्ती सम्राट हों। राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। हस्तिनापुर में भी खबर पहुंची, कौरव आदि भी उपस्थित हुए। सबको कोई ना कोई कार्य दे दिया गया करने के लिए। द्वारिकाधीश ने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप यज्ञ करने जा रहे हैं, मेरी सेवा क्या होगी? युधिष्ठिर सकुचा गए कि केशव, आपकी कृपा दृष्टि से ही ये चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन है, और ये आपका मुझ पर अकारण अनुग्रह ही है कि आप उस पर मुझे बैठाने जा रहे हैं। मैं कहां इस योग्य? आप कोई कार्य पूछकर मुझे लज्जित न करें, पर समग्र संसार को कर्मयोग का संदेश देने वाले कृष्ण अकर्मण्य कैसे रहते? राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ। अतिथियों का, अभ्यागतों का स्वागत सत्कार हो रहा था। द्वारिकाधीश आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। पांचाली ने माया से पूछा कि माधव कहाँ हैं?
सारे महल में कहीं उनका दर्शन नहीं हो रहा। चिंतित द्रौपदी सारे महल में ढूंढती, महल के द्वार पर पहुंची तो क्या देखती है कि समस्त आने वाले ब्राह्मणों के चरण अपने कर कमलों से धोते हैं कृष्ण, अपने पीतांबर से पोंछते हैं और अपनी मंद मुस्कान से मानो उन ब्राह्मणों को प्रेम का दान करके भीतर बाहर से प्रसन्न करके कृष्ण भीतर भेज रहे हैं, ताकि ये प्रसन्न हृदय ब्राह्मण भीतर जाएं और पांडवों को अनेकानेक आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर दें। और लेकिन इतने से ही संतोष नहीं हुआ द्वारिकाधीश को। तभी मेरे सूर बाबा कहते हैं, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई। झूठी पत्तल उठा रहे हैं प्रभु। जहां ब्राह्मण प्रसाद पाते हैं, जहां ऋषि मुनि भोजन ग्रहण करते हैं, वहां झूठे पत्तल भगवान उठा रहे हैं। अब तो द्रौपदी से रहा नहीं गया, दौड़ कर गई। ये भी भूल गई कि ब्राह्मणों की सभा है, ऋषि ऋत्विज बैठे हैं यहाँ पर, विद्याधारी स्नातक बैठे हैं यहाँ पर, जिनके सन्मुख बिना अवगुंठन के जाना भी उचित नहीं। दौड़ कर गई द्रौपदी, दौड़ कर गई द्रौपदी और पत्तल उठाते द्वारिकाधीश के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। ये आप क्या करते हैं? और कितनी देर हाथ कसकर पकड़े खड़े रही। ऐसा छोटा कार्य आपको शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कभी कभी छोटे से कार्य का भी बहुत बड़ा परिणाम आता है। सो कैसे? होने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर की पट्ट महिषी याज्ञसेनी द्रुपद राज नंदिनी पांचाली ब्राह्मणों के बीच में कितनी देर से मेरे दोनों हाथ पकड़े खड़ी है। आर्यावर्त का कौन पुरुष होगा जो ऐसा उपहार पाकर आनंदित न हो जाए? बात कहने में उनसे ज्यादा कुशल और कौन है? छोटा सा कार्य ही तो कर रहा था मैं, जिसे तुम छोटा कार्य कह रही हो। देखो कितना बड़ा पारितोषिक मिला है मुझे ऐसा छोटा कार्य करने का। कितनी देर से तुम ये दोनों हाथ पकड़ कर खड़ी हो मेरे भरी सभा में। ये भी भूल गई ब्राह्मण देख रहे हैं, ये भी भूल गई कि ऋषि ऋत्विजों की सभा है ये, यहां ब्रह्मचारी बैठे हैं। इतनी लाज आई द्रौपदी को कि एक बार तो मन में हो आया कि फिर से कृष्ण के सन्मुख ना आऊं कभी। ये कहीं भी तो उपहास का अवसर हाथ से जाने नहीं देते। जो आपकी इच्छा हो सो करिए। दो घड़ी पहले सभा में जूठी पत्तल उठाने वाले द्वारिकाधीश जब सभा में पहुंचे तो ऋषियों ने, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महामहिम भीष्म, सबने एक स्वर से कहा कि सभा में अग्र पूजा का अधिकार अगर किसी को है तो वो द्वारिकाधीश को है। अग्र पूजा अगर किसी की जाए, प्रथम पूजन का अधिकारी अगर कोई है तो वो स्वयं केशव हैं। इनके रहते किसी की पूजा कैसे संभव है? उस सभा में बैठा था शिशुपाल भी, सभा में था दुर्योधन भी, दुशासन भी, और सभा में बैठा था शिशुपाल भी। अनर्गल प्रलाप करना आरंभ किया और सुना है आपने 100 गाली दी उसने द्वारिकाधीश को, 100 गाली दी श्री कृष्ण को। वचन दिया था कहीं श्री कृष्ण ने उसकी माता को कि तेरे 99 अपराध क्षमा कर दूंगा। और जैसे ही 100वां अपशब्द उसके मुख से निकला, श्री कृष्ण का संकेत पाते ही सुदर्शन चक्र ने काट दिया उसका मस्तक। और शायद श्री कृष्ण ने इस राजसूय यज्ञ में पहली आहुति शिशुपाल नामक दुष्ट की देकर पूरे भारतवर्ष को बता दिया कि अब ऐसा महासमर होगा, क्योंकि मुझे इस विश्व को, मुझे इस धरा को दुष्टों के बोझ से मुक्त करना है। दुर्योधन दुशासन जलभुन गए ईर्ष्या से पांडवों की समृद्धि देखकर, पांडवों की संपत्ति देखकर। स्वयं दानवराज मय ने इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण किया था, विश्वकर्मा ने सजाया था महल के आंतरिक कक्षों को, लक्ष्मी प्रस्तुत थी, उपस्थित थी पांडवों के कोषागार में। जल भुन गए
दुर्योधन दुशासन। ऐसा विलक्षण भवन उन्होंने कभी देखा नहीं था। चलते चलते दुर्योधन ने समझा कि शायद स्फटिक का उज्जवल फर्श है, पांव रखा वो जल का कुंड था, पांव फिसला, गिर पड़ा दुर्योधन कुंड में। बहुत बार अपमान सूचक शब्द कहे थे दुर्योधन ने द्रौपदी को, बहुत बार। द्रौपदी ने सोचा आज अच्छा अवसर है, क्यों ना प्रतिशोध ले लिया जाए। माधव को यह प्रिय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भक्त को प्रतिशोध की भावना शोभा नहीं देती। भक्त यदि प्रतिशोध की भावना रखे अर्थात उसे ईश्वर के न्याय पर विश्वास नहीं है। यदि भक्त के हृदय में प्रतिशोध की भावना हो, प्रतिकार की भावना हो, अर्थात उसे अपने स्वामी के, उसे अपने इष्ट के न्याय पर विश्वास नहीं है। वाण कम मर्माहत करता है, वाणी अधिक मर्माहत करती है। वाण का घाव भूला जा सकता है, भरा जा सकता है, वाणी का घाव नहीं। और देखा जाए तो शब्द ब्रह्म के, और ये बात भी ध्यान देने योग्य होती है कि शब्द किसके मुख से निसृत हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति सत्य संकल्प है, कोई व्यक्ति धर्माचरण करने वाला है, कोई व्यक्ति यदि दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो उसके शब्द को तो प्रकृति को स्वीकार करना पड़ता है। कैसे कैसे एक ऋषि का श्राप अपना प्रभाव दिखाता है, कैसे किसी संत का आशीर्वाद आपके जीवन की दशा दिशा बदल देता है। शब्द ही तो है, शब्द की ही तो महिमा है। द्रौपदी के मुख से ये निकले शब्द, और शायद कहीं किसी महासमर का बीज पड़ गया इस शब्द से, क्योंकि सज्जन व्यक्ति का क्रोध होता है बिल्कुल जल पर लकीर। क्रोध आया भी और क्रोध गया भी, पर दुर्योधन जैसे किसी दुर्जन व्यक्ति का क्रोध है जैसे किसी ने पत्थर पर रेखा खींच दी हो। वो नहीं भूलेगा द्रौपदी के ये वाक्य, जिसने भरी सभा में हस्तिनापुर के युवराज को अपमानित कर दिया, वो नहीं भूलेगा। और वही घटना घटी जिसका भय था। दुर्योधन ने वहां जाते ही द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया। वो जानता है कि द्यूत धर्मराज युधिष्ठिर की दुर्बलता है। द्रौपदी ने कहा न जाइए। द्यूत जैसी क्रिया में पढ़ने से राजा के यश का क्षय होता है। और शायद पहली बार महाराज युधिष्ठिर ने परम विदुषी अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी की बात नहीं मानी, चल दिए। द्यूत सभा का आयोजन। और एक और बात आपको यहां बताऊं, ये पहली घटना ऐसी जिसके विषय में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से भी अनुमति नहीं ली। बिना पूछे चल दिए हस्तिनापुर। द्यूत सभा का आयोजन। दैव योग से द्रौपदी थी रजस्वला, ऋतुमती। उस स्थिति में अपने पति के मुख का दर्शन करना निषेध है, और किसी पराये पुरुष की तो छाया भी देखना पाप है। किसी एकांत महल में किसी कोने में पड़ी अंतर्वस्त्र धारण करना भी निषेध है, शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता। केवल एक वस्त्र लपेटे, एक वस्त्रा, वो ऋतुमती द्रौपदी। हृदय बड़ा भारी है, सहस्रों आशंकाएं हृदय में उत्पन्न हो रही हैं। मैं जानती हूं कि धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत की क्रीड़ा में शकुनी से कभी विजयी नहीं हो सकते। उन लोगों ने हमारा सर्वस्व हरने के लिए ही इस क्रीड़ा का आयोजन किया है। पल पल बड़ा भारी हो रहा है द्रौपदी के लिए। नहीं कट रही वो घड़ियां कि जाने कब कौन सी अशुभ सूचना आ जाए। अभी मन में यह विचार चल ही रहा है कि एक दास, एक प्रतिहारी उपस्थित हुआ कि महारानी द्रौपदी को सभा में उपस्थित होने का आदेश है। द्रौपदी ने पर्दे की ओट से कहा कि जाओ जाकर कह दो कि इस समय मैं सभा में उपस्थित होने के योग्य नहीं हूं। महाराज युधिष्ठिर जानते हैं मैं किस स्थिति में हूं। ऐसी स्थिति में कैसे उन्होंने मुझे सभा में उपस्थित होने का उपदेश दिया। कांप गया प्रतिहारी द्रौपदी के वो गंभीर शब्द सुनकर, लौट गया। दूसरी बार फिर आया। फिर द्रौपदी ने कहा कि क्या महारानी द्रौपदी के शब्दों को जाकर सभा में कहा नहीं?
प्रतिहारी ने कांपते शब्दों में उत्तर दिया कि अब द्रौपदी महारानी नहीं रही। महाराज युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट, अपने चारों अनुज, अपनी सारी संपत्ति और अपनी पत्नी द्रौपदी को द्यूत में हार चुके हैं। अब आप कौरवों की एक कृत दासी मात्र हैं। जल उठा द्रौपदी का रोम रोम। ऐसा कैसे संभव है? क्या मैं कोई वस्तु हूं कि कोई मुझे द्यूत क्रीड़ा में हार दे? क्या धर्मराज ने यही धर्म सीखा है? क्या ऐसे धर्मराज हैं वो कि पत्नी को साधारण वस्तु समझकर कोई द्यूत क्रीड़ा में हार दे? ऐसी ऐसी बर्बरतापूर्ण बात क्या भारत के इतिहास में कभी हुई या कभी होगी कि किसी ने अपनी पत्नी को द्यूत क्रीड़ा में एक वस्तु समझकर हार दिया हो? द्रौपदी ने संभाला अपने आप को। कैसे दृढ़ शक्ति रही होगी भाई उस स्त्री के भीतर। जाओ पूछ कर आओ कि पहले महाराज युधिष्ठिर ने मुझे हारा या स्वयं को हारा। यदि स्वयं को हारा तो स्वयं को हारने के बाद उन्हें मुझे हारने का कोई अधिकार नहीं है। स्वयं को हारने के बाद वो मुझे कैसे हार सकते हैं? फिर गया प्रतिहारी खाली हाथ लौटकर। लेकिन अब की बार जो आया वो प्रतिहारी नहीं था, अट्टहास करता दुशासन। छिप गई द्रौपदी पर्दे की ओट में कि मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां पर पुरुष की छाया भी देखूंगी तो मेरा स्त्री धर्म खंडित हो जाएगा, मैं पाप की भागिनी बनूंगी। लौट जाओ दुशासन, मैं तुम्हारे सन्मुख होने के योग्य स्थिति में नहीं हूं। मैं इस समय ऋतुमती हूं, एक वस्त्रा हूं, रजस्वला हूं। नहीं सन्मुख आना मेरे। पर उस दुष्ट को कहां धर्म और धर्म की मर्यादा का ध्यान। सीधे केश पकड़े द्रौपदी के, जो द्रौपदी की सारी सुषमा थे, सारी शोभा थे, अद्भुत सुंदरता की राशि थे द्रौपदी के केश कि खुले हों तो वायु भी उनमें उलझ कर रह जाए। भ्रमर मत्त हो जाते थे द्रौपदी की केश राशि देखकर। इंद्रप्रस्थ की महारानी जिस पर भरत खंड का मानचित्र बनाती थी और वर मुकुट धारण करती थी, उन केशों को खींचा उस दुष्ट दुशासन ने। खींचते हुए लेकर गया भरी सभा में। रोती बिलखती पांचाली आहत होती, पीड़ित होती, कैसे कैसे शब्द कान में पड़ रहे थे। क्या होगा राजसभा में? क्या ऐसी स्थिति में मैं गुरुजनों के सन्मुख जाऊंगी? पितामह भीष्म होंगे, द्रोणाचार्य होंगे, कृपाचार्य होंगे, वो भारतवर्ष के वो सब वीर होंगे। दुर्योधन ने सबको न्योता दिया था, जो स्वयंवर में उपस्थित थे वो सब आए। जिन जिन का अपमान कभी द्रौपदी ने किया था, सब द्रौपदी के अपमान का दर्शन करें। रोती बिलखती पांचाली और अट्टहास करता दुशासन। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि एक बार यदि देख लिया इस दुशासन को मेरे पंचपतियों ने तो अभी इसके प्राण हर लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख नीचा किए, श्रीहीन, भाग्यहीन, संपत्तिहीन, मुख नीचा किए वो पांचों पांडव बैठे हैं द्यूत सभा में। सारी सभा हंस रही है उन पर, सारी सभा हंस रही है उन पर। और ले जाकर पटक दिया दुशासन ने। दो बातें यहां पर ध्यान देने योग्य हैं कि धर्म भी यदि मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो उसमें मनुष्य जन्य कुछ दुर्बलता आती है। इसलिए मैं सदा निवेदन करता हूं, जब तक ये पंचभूत का शरीर रहता है तब तक साधक को सावधान रहना चाहिए। ये देह रहते कभी कोई सिद्ध नहीं होता। किसी से भी भूल हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कभी भी चूक हो सकती है। ले जाकर पटक दिया द्रौपदी को। द्रौपदी की तो अपेक्षा कुछ और थी कि मुझे ऐसी स्थिति में देखेंगे तो क्या ना कर देंगे पांडव, जैसे भी हों पर मेरे पति हैं। केवल भीम उठने लगे और अर्जुन ने हाथ पकड़कर बैठा लिया कि बड़ा भाई हमें हार चुका है भाई, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं। कहते हैं द्रौपदी की आखिरी आशा का बंधन भी संसार से उस दिन टूट गया, जिस दिन अर्जुन ने हाथ पकड़कर बैठाया भीम को कि नहीं, हम तो कौरवों के कृत दास हैं, अब कुछ भी कहना हमारे हाथ में नहीं। स्वर आया कौरवों की ओर से
हर लिए जाए पांडवों के सब वस्त्र और आभूषण, और दास की वेशभूषा में इन्हें नतमुख बैठा दिया जाए सभा में। मुख नीचा किए बैठे हैं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और वो मोहांध धृतराष्ट्र, उसे तो सुध ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है इस सभा में। और वो दुष्ट दुर्योधन सहसा अट्टहास करता हुआ उसी दिन के अपमान का बदला लेने के लिए, कि भरी सभा में मुझे अपमानित किया था द्रौपदी, ले लिया मैंने अपना प्रतिशोध, मैं क्षत्रिय हूं, अपना अपमान नहीं भूलता, लेता हूं अपना प्रतिशोध। जब उतारे जा रहे थे पांडवों के वो राजसी वस्त्र और आभूषण, कहा दुर्योधन ने उस भरी सभा में कि दास तो पांडव भी है और दासी पांचाली भी है, तो इसके वस्त्र क्यों नहीं विवसना कर दिया जाए इसे सभा में। जो अभद्र से अभद्र वाक्य दुर्योधन कह सकता था, सो दुर्योधन ने कहे। चीत्कार कर उठा द्रौपदी का एक एक रोम, रोती बिलकती कभी महाराजा धृतराष्ट्र के पास, कभी भीष्म के पास, कभी द्रोणाचार्य कृपाचार्य के पास। किस किस के आगे उसने आंचल नहीं फैलाया कि क्या हो गया भरत वंश की मान मर्यादा को, मैं कुल वधू हूं। ऐसा लोम हर्षक, ऐसा बर्बर कांड इस काल क्रम में ना तो आज से पूर्व भारत की धरती पर कभी घटा, और हे ईश्वर ना कभी किसी स्त्री को यह दिन फिर से देखना पड़े जो आज द्रौपदी देख रही है। अपने ही लोगों के मध्य में इतनी पीड़ा, इतनी लांछना, इतना अपमान, इतना अपमान। संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो साथ। कहे नानक एह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। कहां सुनने वाला था दुर्योधन और कहां मानने वाला था दुशासन। द्रौपदी के इन करुण शब्दों में छिपी प्रार्थना को खींच लिया साड़ी का वस्त्र, और बस जैसे अभी कुछ क्षणों में निर्वसना कर देगा द्रौपदी को। और शायद कहीं उत्सुक है सारी राजसभा देखने को भाई कि क्या होगा अब इस सभा में। केवल मुख नीचा किए बैठे हैं तो पांडव, महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, और विधाता ने बनाया है धृतराष्ट्र को अंधा। केवल ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो नतमुख किए बैठे हैं कि न देखना पड़े ये पाप। पाप करना अपराध है, पर पाप सहना महा अपराध है। होता हो पाप और आप नत रहे, आप सम्मिलित हैं उस पाप में, आपकी सम्मति है उस पाप में। कहते हैं अंतिम समय तक द्रौपदी कि किसी प्रकार मेरे वक्षस्थल से वस्त्र ना हट जाए। अपनी लज्जा को रखने का प्रयास करती द्रौपदी। सती थी, चाहती तो उसी क्षण वो पूरी की पूरी सभा भस्म हो जाती, पर भक्त को अपना प्रतिशोध लेने की आज्ञा नहीं है। भक्त का न्याय भगवान करते हैं। और जब देखा कि अब नहीं होगा द्रौपदी तुझसे, अब नहीं होगा तुझसे, नहीं रहा अब और बल, न तन में न मन में। दोनों हाथों से उस साड़ी का छोर जिसे वक्षस्थल को ढांप रखा था उठा दिए दोनों हाथ। हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन, हे गोपी जन प्रिय, हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव,